हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विथ लक्ष्मी शर्मा। आज है 4 नवंबर 2022 जिसमें हम आज की टॉप 20 करेंट अफेयर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिकल करेंट अफेयर्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कवर कराया जाएगा और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस की PDF की लिंक मिलेगी और जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन होगा वो भी आपको इस चैनल पर मिलेगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप बीन कंडक्टेड? भारत का पहला अस्थायी वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इंडिया की पहली फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किया है। इस फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप में एक निवेशक दीदी नाम का इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है, जिससे यहाँ की महिलाओं को फाइनेंशियल, पेमेंट और बैंकिंग जैसे सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा, उन्हें लिटरेट किया जाएगा। और इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसके थ्रू यहाँ की महिलाओं को बाय द वुमेन फॉर द वुमेन कॉन्सेप्ट पर उन्हें लिटरेट किया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसे 1 सितंबर 2018 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके CEO हैं जे वेंकट रामू। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ईला भट्ट पास्ड अवे, सी वॉज। हाल ही में ईला भट्ट का निधन हो गया है, वे क्या थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक्टिविस्ट। ईला भट्ट ये एक जानी मानी विमेन राइट एक्टिविस्ट थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन का भी फाउंडेशन किया था, जिसे 1972 में स्टैब्लिश किया गया था। ये एसोसिएशन महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती है, जिसमें लगभग 18 राज्यों के 2 मिलियन मेंबर शामिल हैं। और ईला भट्ट 1979 में विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग की को-फाउंडर भी रह चुकी है। इन्हें 1985 में पद्मश्री और 1986 में पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया केम 2022 कॉन्फ्रेंस? इंडिया केम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर के यूनियन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया है। इंडिया केम 2022 ये एक बायनियल इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस है, जिसका इस साल 12th एडिशन आयोजित किया गया है। और इस साल 2022 में इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई है विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल बिल्ड इंडिया। और इस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम और केमिकल सेक्टर्स के ग्रोथ में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उसके बारे में बताने के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which state will host ट्रैक एशिया कप 2022? ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरला। केरला स्टेट इस साल 2022 में ट्रैक एशिया कप को ऑर्गेनाइज करने वाली है। ट्रैक एशिया कप ये एक साइकिलिंग टूर्नामेंट है जिसे 25 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक केरला में होस्ट किया जाएगा। इस साइकिलिंग टूर्नामेंट में एशिया के 25 देशों से लगभग 200 साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे और ऐसा पहली बार है जब इस इवेंट को दिल्ली से बाहर किसी अलग राज्य में होस्ट किया जा रहा है। इससे पहले अब तक इस टूर्नामेंट को दिल्ली में ही आयोजित किया जाता था, लेकिन अब पहली बार दिल्ली से बाहर इसे किसी स्टेट में होस्ट किया जाएगा। और इस ट्रैक एशिया कप में जिन भी एथलीट्स का सिलेक्शन होगा वे डायरेक्ट 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज GST रेवेन्यू कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022? अक्टूबर 2022 के महीने के लिए GST राजस्व संग्रह क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1.51 लाख करोड़। इस साल अक्टूबर महीने का GST रेवेन्यू कलेक्शन 1,51,718 करोड़ रहा, जो कि अब तक का सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन है। इससे पहले अप्रैल 2022 में हाईएस्ट कलेक्शन 1.67 लाख करोड़ रहा था और अब इस साल के अक्टूबर मंथ में ये सेकंड हाईएस्ट GST रेवेन्यू कलेक्शन है। और 2022 में ऐसा दूसरी बार है जब GST रेवेन्यू कलेक्शन 1,50,000 करोड़ के पार रहा। और ये जो 1,51,718 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन है, इसमें CGST 26,039 करोड़ रहा, SGST 33,396 करोड़ रहा, जबकि IGST 81,778 करोड़ रहा।
जीएसटी इसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू रिवोक द एनहांसमेंट इन द रिटायरमेंट एज ऑफ पीएसयू एम्प्लॉयज? किस राज्य ने पीएसयू कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि को रद्द करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, केरला। केरला स्टेट गवर्नमेंट ने पहले यह अनाउंसमेंट की थी कि वे पीएसयू की रिटायरमेंट एज को 60 ईयर्स करेगी, लेकिन इसने अब इस डिसीजन को रिवोक कर लिया है, यानी इस डिसीजन को कैंसिल कर दिया है। पीएसयू इसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। इसमें जो भी स्टेट लेवल के गवर्नमेंट कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वे इसके अंडर आते हैं। और अब केरला गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन को वापस ले लिया है, जिसमें ये बात कही गई थी कि पीएसयू के एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट एज 60 साल होगी। केरला, इसकी कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, इसके चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द शिल्प समागम 2022? शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वीरेंद्र कुमार। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन किया है। इस इवेंट को 1 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 19 अलग अलग स्टेट्स और यूटीज के प्रोडक्ट्स को इस एग्जीबिशन में दिखाया जाएगा और इसके लिए अलग अलग स्टेट्स के कॉरपोरेशन को इनवाइट किया गया है, जिससे ये अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को यहाँ पर बेच सके, उसका एग्जीबिशन लगा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटीज होलोंगी एयरपोर्ट वॉज रीनेम्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट? किस शहर के होलोंगी हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर का होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब डोनी पोलो एयरपोर्ट कर दिया गया है और इसके लिए हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। ईटानगर के इस होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को 2019 में यूनियन कैबिनेट ने डेवलप करने के लिए अप्रूवल दिया था, जिसका अब नाम बदलकर डोनी पोलो एयरपोर्ट रख दिया गया है। इस एयरपोर्ट को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बनाया जाएगा, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI डेवलप करेगी और डोनी पोलो एयरपोर्ट ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 16th एयरपोर्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च्ड द लाडली लक्ष्मी 2.0 स्कीम? किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी स्कीम को हाल ही में लॉन्च किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के गर्ल्स स्टूडेंट्स को उनके हायर एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए इन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी। और लाडली स्कीम इसका फर्स्ट फेज 2007 में शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया था, जब ये पहली बार 2005 में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे। और अब इसके सेकंड फेज लाडली लक्ष्मी 2.0 स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज बीन चूजन एज द कोलिंस डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर? इनमें से किसे कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस को 2022 का कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। परमा क्राइसिस वर्ड का मतलब होता है एक लंबे समय तक इनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी बने रहना, और इस वर्ड को इसलिए चुना गया है क्योंकि कॉलिंस लर्निंग के हेड एलेक्स ब्रेक्रॉफ्ट के अकॉर्डिंग 2022 साल बहुत लोगों के लिए ऑफुल रहा, जिसमें बहुत लोगों की जॉब चली गई, उनके फ्यूचर की अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इसलिए इस वर्ड को कोलिंस डिक्शनरी का 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च्ड सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम? किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा ने हाल ही में सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम को मेघालय के तुरा में लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के थ्रू मेघालय के जो भी स्टेट स्कीम्स हैं उनके बेनिफिट के बारे में यहाँ के लोगों को अवेयर किया जाएगा। मेघालय, इसकी कैपिटल है शिलोंग और इसके गवर्नर है BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज जोजिला डे सेलिब्रेटेड? जोजिला दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 नवंबर। जोजिला डे को हर साल 1 नवंबर को जोजिला वॉर के रिमेम्बरेंस में इसे जोजिला वॉर मेमोरियल में मनाया जाता है। ये जोजिला वॉर मेमोरियल लद्दाख के द्रास में सिचुएटेड है।
इस डे को जोजिला लिबरेशन डे के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 1948 में पाकिस्तानियों के द्वारा जोजिला पास को कैप्चर कर लिया गया था और फिर से इंडियन ट्रूप्स ने ऑपरेशन बिसोन के अंडर 1 नवंबर को इसे रिकैप्चर कर लिया था। इसलिए हर साल 1 नवंबर को जोजिला डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस जोजिला वार को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि पहली बार इतनी ऊंचाई पर टैंक्स को यूज किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट फाल्कन हेवी वॉज लॉन्च्ड बाय डैश। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स जो यूएसए की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, इसने हाल ही में वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल रॉकेट जिसका नाम फाल्कन हैवी है इसे लॉन्च किया है। इस रॉकेट को USSF-44 मिशन के लिए लॉन्च किया गया है। USSF-44 मिशन ये मिशन यूएसए की पहली सिक्योरिटी मिशन है जिसके लिए फाल्कन हैवी को लॉन्च किया गया है और ये फाल्कन हैवी अब तक की टॉलेस्ट और वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। स्पेसएक्स इसे 14 मार्च 2002 को एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के हाउथॉर्न में है और इसके चेयरमैन एंड CEO है एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ब्रोक सचिन तेंदुलकर्स रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट रन्स बाय एन इंडियन इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर किसी देश में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। विराट कोहली ने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है जिसमें ये पहले इंडियन बैटर बने हैं जिसने इंडिया के बाहर दूसरी कंट्री में सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। इन्होंने हाल ही में चल रहे ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 44 बॉल पे 64 रन्स बनाए थे और अब तक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टोटल 3,350 इंटरनेशनल रन्स बनाए हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने श्रीलंका में 2,686 रन्स बनाए थे और राहुल द्रविड़ ये तीसरे पोजीशन पर हैं जिन्होंने इंग्लैंड में 2,645 रन्स बनाए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट अनाउंस्ड अ 10-minute मेडिटेशन सेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। किस राज्य ने स्कूलों और कॉलेजों में 10 मिनट का ध्यान सत्र की घोषणा की? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटका। कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर BC नागेश ने कर्नाटका के स्कूल्स और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को ये डायरेक्शन दिया है कि वे अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में हर दिन 10 मिनट का ध्यान यानी मेडिटेशन सेशन रखें। इस मेडिटेशन सेशन से स्टूडेंट्स में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। कर्नाटका, इसके कैपिटल है बेंगलोर, इसके चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोमई और इसके गवर्नर है थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज टेकन चार्ज एज फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी। वित्तीय सेवा सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विवेक जोशी। विवेक जोशी ये 1989 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं जिन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। इन्होंने इस पोस्ट के लिए संजय मल्होत्रा को रिप्लेस किया है जिन्हें रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ वीजा टू लॉन्च 2 प्रीमियम डेबिट कार्ड्स फॉर इट्स HNI कस्टमर्स। किस बैंक ने अपने HNI ग्राहकों के लिए 2 प्रीमियम डेबिट कार्ड्स लॉन्च करने के लिए वीजा के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में वीजा के साथ कोलैबोरेशन किया है जिसके बाद ये 2 नए प्रीमियम डेबिट कार्ड्स को लॉन्च करेगी। ये डेबिट कार्ड्स है BOB वर्ल्ड ऑप्यूलेंस, ये एक सुपर प्रीमियम वीजा इनफाइनाइट डेबिट कार्ड है और दूसरी डेबिट कार्ड है BOB वर्ल्ड सफायर, ये एक वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड है। इन डेबिट कार्ड्स के थ्रू कस्टमर्स को होटल, एयरपोर्ट, लॉज इन सब की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और ये डेबिट कार्ड्स बैंक ऑफ बड़ौदा अपने HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए लाई है। बैंक ऑफ बड़ौदा इसे 20 जुलाई 1908 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में है। इसके MD एंड CEO है संजीव चड्ढा और इस बैंक की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक लॉन्च्ड द रेमिट मनी अब्रॉड सर्विस। किस बैंक ने रेमिट मनी अब्रॉड सेवा शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन बी, साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने एक फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस सर्विस शुरू की है जिसका नाम है रेमिट मनी अब्रॉड। इस सर्विस को साउथ इंडियन बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन SIV मिरर प्लस के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। ये फैसिलिटी साउथ इंडियन बैंक के नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल कस्टमर्स, मतलब जो इंडिया के बाहर इंडियंस रह रहे हैं, और डोमेस्टिक कस्टमर्स यानी जो इंडिया में रह रहे हैं, उन दोनों के लिए लाई गई है।
जिसमें ये कस्टमर्स इस SIB मिरर प्लस एप्लीकेशन के थ्रू इंडिया से बाहर रह रहे फैमिली को पैसे भेज सकती है, या फिर जो इंडिया से बाहर रह रहे वे अपनी फैमिलीज को इंडिया में पैसे भेज सकती है। इसके अलावा इस सर्विस को SIBERNET जो साउथ इंडियन बैंक की इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू भी एक्सेस किया जा सकता है। साउथ इंडियन बैंक इसे 1928 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर केरला के त्रिशूर में है। इसके MD एंड CEO है मुरली रामाकृष्णन और इस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड अ QR टिकटिंग सर्विस ऑन व्हाट्सएप? किस मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने व्हाट्सएप पर QR टिकटिंग सेवा शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन ए BMRCL। BMRCL यानी बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इसने हाल ही में व्हाट्सएप के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसमें ये मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अपने नम्मा मेट्रो के पैसेंजर्स के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट बेस्ड QR टिकटिंग सर्विस लाई है। इस चैटबॉट के थ्रू नम्मा मेट्रो के पैसेंजर्स व्हाट्सएप के थ्रू टिकट परचेस कर सकते हैं और अपने ट्रैवल पास को रिचार्ज कर सकते हैं, और ये इस तरह की पहली ऐसी फैसिलिटी है जिसे व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संजीव चोपड़ा हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ डैश। संजीव चोपड़ा को हाल ही में किस डिपार्टमेंट के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। संजीव चोपड़ा को फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। ये इससे पहले बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी रह चुके हैं, जैसे इंडस्ट्रीज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर और होम, और इन्हें गवर्नमेंट के द्वारा 2020 और 2021 में नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड भी दिया गया है। इन्हें यह अवार्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सीलेंस के लिए दिया गया है। सो गाइस, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। नाउ इट्स टाइम टू क्विज। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए किस देश को चुना है? इसका आंसर था ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज व्हेन इज इंडिया वाटर वीक बीइंग सेलिब्रेटेड? भारत जल सप्ताह कब मनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है 31 अक्टूबर टू 5 नवंबर, 30 अक्टूबर टू 5 नवंबर, 2 नवंबर टू 7 नवंबर या 1 नवंबर टू 5 नवंबर। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।